दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सुबह उठकर करने वाली वो कौन सी आदतें हैं जो हमको सफल बनाती हैं। कहते हैं ना कि हर दिन एक नया सवेरा लाता है, तो वो नया सवेरा कब आएगा? जब यह सूर्य उगता है, नई रश्मि आती है, नई किरणें आती हैं, नई उम्मीदें आती हैं। लेकिन हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जिससे हम उस शक्ति से दूर हो रहे हैं। आज इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। आपको सुबह उठकर करने वाली वो 10 आदतें तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ ही एक बोनस आदत भी। अगर यह बोनस आदत को आपने नहीं अपनाया तो हो सकता है बाकी 10 आदतें अपनाने के लिए आपके पास वह शक्ति ही ना हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम आपको आगे बताएंगे वह बोनस जो आपको फायदा है वह क्या है, वह बोनस विधि जो करनी है वह क्या करना है। अगर उसे आपने नहीं किया फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि सुबह उठकर करने वाली वो कौन सी आदतें हैं जो सफल लोग अपनाते हैं। आप आंकड़े देखेंगे, आप कहीं भी ढूंढ लीजिए, तो विश्व के जितने लोग सफल हैं, कुछ अपवाद स्वरूप लोगों को छोड़कर सारे सफल लोगों की जो एक अच्छी आदत है वह सुबह जल्दी उठने की है। तो सुबह उठने के बाद में आपको कौन कौन सी वह आदतें अपनानी है। हम सुबह जल्दी उठ तो गए, लेकिन उसके बाद कौन कौन सी आदतें अपनानी है रात तक, वह तय करता है कि हमारा दिन भर कैसा जाएगा। और वाकई आपने इन 10 तरीकों को, इन 10 विधियों को आपने जीवन में आत्मसात किया तो यकीन मानिए आपकी ऊर्जा कुछ अलग ही लेवल पर चले जाएगी। आपके पास शक्ति ही शक्ति होगी और हर कार्य को आप क्यों ना 10 काम कर रहे हैं उसे परफेक्टली करेंगे। तो आइए समझते हैं हम एक एक बिंदुओं को कि वो क्या बिंदु है। और अंत तक मैंने कहा बने रहिएगा, हम एक बोनस बिंदु भी आपको देंगे। वो नहीं रहा तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। सबसे पहला बिंदु और वह है कि जल्दी उठें। यह हम सब ने सुना हुआ है, जितने भी सफल लोग हैं वे जल्दी उठने वाले लोग हैं, जल्दी सोने वाले लोग हैं। तो ये जल्दी उठना कब हो पाएगा? जब आप जल्दी सोएंगे। तो आपको सोने की अपनी आदत पर ध्यान देनी होगी कि आप जल्दी सो रहे हैं या नहीं सो रहे हैं। उसे धर्म बनाना होगा कि मुझे 9:30 बजे तक सो जाना है। जी हाँ, 9:30, उसे 10 भी मत बजने दीजिए। 9:30 पर अगर आप सो जा रहे हैं रात के, तो आप अपने आप 3:30-4 बजे उठने लग जाएंगे। और सफल लोगों की एक अच्छी आदत यही है कि ये लोग जल्दी उठने वाले होते हैं। तो जब आप जल्दी उठते हैं आपके पास समय ही समय होता है, आपका दिन लंबा बन जाता है। और आप चूंकि सुबह उठे रहते हैं, जब प्राणवायु बहती है, जब यह प्रकृति आपको शक्ति देने को तैयार है, उस समय का उठा हुआ आपके शरीर को ऊर्जावान रखता है। आप चेहरे से पहचाने जा सकते हैं कि कौन व्यक्ति लेट से सोकर उठता है और कौन व्यक्ति जल्दी उठता है। जल्दी उठने वाले लोगों के चेहरे में एक तेज होता है, एक चमक होती है, माथा चमकता है। तो जब आप जल्दी उठते हैं तो आपको केवल स्वास्थ्य नहीं, मानसिक स्वास्थ्य नहीं, आपका पूरा दिन व्यवस्थित गुजरता है। आपके पास समय ही समय मिल जाता है। जैसे मेरी आदत है, मैं 3:30 पौने 4 तक उठ ही जाता हूँ और मेरे तमाम काम 10-11 बजे तक खत्म हो जाते हैं। तो आपको सबसे बड़ा फायदा तो यही मिलने वाला है कि आपके पास एक व्यवस्थित दिनचर्या मिल जाती है अगर आप जल्दी उठने वाले लोग हैं। तो दूसरी आदत वह उठते साथ आपको करना है, वह है पानी पीना। अपने आप को हाइड्रेट रखना। रात भर आप सोए हैं, शरीर कई चीज़ों से गुजर रहा था, डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस चल रही थी। तो जब आप सुबह उठकर पानी पीते हैं, 1 गिलास पानी, जरूरी नहीं है कि तुरंत उठकर आपको 1 लीटर पानी पीना है, लेकिन उसे एक ही बार में पीना है, ऐसा नहीं है। आप उठिए, 1 गिलास पानी से अपने आप को तरोताज़ा कर लीजिए। बॉडी जो कि अब नींद में है, उनींदी जिसे स्थिति कहते हैं, उससे गुजर रही है, वहाँ पर आप उसे नींद को भगाइए। तो सबसे पहला काम उठते साथ आपको करना है, 1 गिलास पानी पीजिए। वह ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म ना हो चलेगा, लेकिन वह ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल तापमान का हो, वह आपके लिए काम करेगा। लेकिन अगर आपने पहले से गर्म करके किसी फ्लास्क में, किसी थर्मस में करके रखा है तो बहुत अच्छा। फिर कुनकुना पानी आप पीजिए, वो उससे आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी। अगली आदत जो आपको अपनानी है वह है इस शरीर को हिलाने डुलाने की। चूँकि रात भर यह शरीर विश्राम में था, एक मोड पे था, शरीर हिल डुल नहीं रहा था, रक्त संचार जो है बहुत धीमा हो चुका है, तो इसे बढ़ाना है। तो इसके लिए हमने पहले भी बताया है वीडियो को किस तरह आपका क्रम रहेगा कि आपको पहले वॉक करनी है, वॉक करके अपनी बॉडी को एक्टिव करनी है, साइकिल चलानी है। उसके बाद में अगर आप साइकिल चलाते हैं तो, लेकिन सबसे पहला काम जो करना है वॉक करना है। घर के बरामदे में जगह हो, घर के रूम में जगह हो, घर का हॉल हो, घर की छत हो, आप 10-15 मिनट की एक वॉक कर लीजिए।
उससे ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में जाग जाएगा। आप ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से शरीर के सारे अंग जाग जाएंगे, तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद फिर आपको साइकिल चलाना है, आपको योगा करना है, प्राणायाम, ध्यान, आपको जिम, जो कुछ भी करना है। 1 घंटे आपको व्यायाम को देना है। 1 घंटे आपने सुबह के अपने शरीर को दे दिए। अति व्यस्त लोगों के लिए अगर 1 घंटे भी नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम 30 मिनट व्यायाम को निकालिए। इससे आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन शरीर के एक एक अंग, कोशिकाओं, ऊतकों तक पहुंचेगा, जिससे आप हेल्दी होते चले जाएंगे। तो आपको सुबह उठने पर जो चीज़ें करनी है उसमें तीसरे क्रम पर है कि आपको व्यायाम, योग आदि चीज़ें ज़रूर करनी है, लेकिन कुछ देर वॉक के बाद ही, कुछ देर पैदल चलने के बाद ही। चौथी आदत जो आपको अपनानी है, आपने योग कर लिया, व्यायाम कर लिया, वॉक कर लिया, साइकिल चला ली, उसके बाद आप ध्यान में बैठिए। ध्यान में जब आप बैठते हैं, आपने व्यायाम के माध्यम से अपने शरीर को तो स्वस्थ कर लिया, लेकिन ध्यान आपकी मानसिक स्थिति को, आपकी आत्मा को मजबूत बनाने का काम करता है। और यह ध्यान ही इस आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। आप कुछ देर मौन बैठते हैं, अपने साथ बैठते हैं, किसी गुरु के सत्संग में बैठते हैं, उनकी संगत में बैठते हैं, तो जो ऊर्जा मिलती है वह आपको कहीं उसकी तुलना नहीं की जा सकती। वह ऊर्जा आपको बहुमूल्य एक ऊर्जा की तरह मिलती है। और सुबह किया हुआ ध्यान आपके इस शरीर को, मन को, आत्मा को दिव्य बनाता चला जाएगा। तो आपको जो अगली आदत अपनानी है वह है ध्यान। आपको जरूर करना है, रोज करना है, एक समय पर करना है, एक स्थल चुनकर रोज उसी स्थल पर करना है, क्योंकि वह स्थल भी चार्ज होती है जहाँ पर आप ध्यान कर रहे होते हैं। तो आपको इसका ध्यान देना है कि आपको प्रतिदिन सुबह उठकर ध्यान करना ही करना है। ऐसे लोग जो सुबह ध्यान नहीं कर पा रहे हैं वे दोपहर में भी समय निकाल सकते हैं, लेकिन सुबह 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए भी ध्यान पर बैठिए। दोपहर का लंबा ध्यान आपको करना है, 1-1.5 घंटे का कर लीजिए, लेकिन 5 मिनट आपने योगा कर लिया, प्राणायाम कर लिया, प्राणायाम के बाद में 5 से 7 मिनट, 10 मिनट का एक ध्यान कर लीजिए, वह भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। 5वीं आदत जो अपनानी है, और वह आपको समझना होगा कि जैसे ही सुबह होता है, सुबह क्यों होता है, सुबह यह उजाला क्यों आती है, वह सूर्य की धूप से आती है, सूर्य की किरणों से आती है। तो आपको सुबह की सूर्य की किरणों वाली धूप पर आपको रहना है, जिससे आपको विटामिन डी तो मिलेगा। जैसे ही आपके नेत्रों पर सूर्य की प्रारंभिक किरणें पड़ती हैं, सेरोटोनिन नामक हार्मोन आपके शरीर में बनने लगता है, जो कि जादुई हार्मोन है, जिसे मैजिक हार्मोन कहा जाता है। यह आपको फील गुड देता है, यह आपको स्वस्थ बनाता है। तो सूर्य की धूप आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो अगली आदत जो आपको अपनानी है वह 15 से 20 मिनट सूर्य की धूप पे आपको रहना ही रहना है। अधिकतर लड़के, आदमी कर लेते हैं, लेकिन घर की महिलाओं को काम करने रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बच्चों को स्कूल भेजना रहता है, तो वे भी अगर चाहें, इरादा कर लें तो राह बन जाती है। जहाँ आपकी चाह है वहीं राह बन जाती है। ऐसी गृहिणियाँ, ऐसी महिलाएं सब्जी काटने का काम से लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सूर्य की धूप में कर सकती हैं। तो ऐसा सूर्य का धूप आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। तो अगली आदत जो आपको अपनानी है, जो सफल लोग अपनाते हैं, वे प्रकृति में भी सूर्य की धूप। जब आप सूर्य की धूप लेंगे तो जाहिर है कि आप बाहर की हवा पर जाएंगे, और बाहर की जो तरोताज़ा हवा आपको मिलेगी, आपके फेफड़े स्वस्थ होंगे, आपका रक्त शुद्ध होगा, आपका यह शरीर, आपका मन तरोताज़ा होगा। तो सूर्य की धूप और बाहर बहती हुई प्राण वायु, यह आपको मिलती चली जाएगी, और आपको स्वास्थ्य भी मिलेगा, मानसिक स्वास्थ्य भी मिलेगा। आप प्रसन्न व्यक्ति बनते चले जाएंगे, और प्रसन्न व्यक्ति ही सफल व्यक्ति बन सकता है। तो आपको अगली आदत जो अपनानी है वह सूर्य की धूप पे 20 मिनट कम से कम बिताना ही बिताना है। अगली आदत जो आपको सुबह के शेड्यूल में अपनानी है वह है पौष्टिक नाश्ता। कई लोग नाश्ता स्किप कर देते हैं, और वे नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। यह गलती ना करें। जैसे ही सूर्य उगा, आप सूर्य की धूप ले रहे हैं, यह शरीर जाग जाता है, इसका मेटाबॉलिज्म जाग जाता है। तो आपका नाश्ता बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। सूर्य उगने के 1 घंटे के भीतर, अगर मान लीजिए सूर्य 6 बजे उग रहा है तो 7 बजे तक आपका नाश्ता हो जाना चाहिए। लेकिन कई लोग नाश्ता स्किप करके ढेर सारा दोपहर में खाते हैं, जिससे उनको शरीर को वह भोजन नहीं लगता, क्योंकि यह शरीर रेडी है। आपकी आंतों की सफाई हो गई, आपने मूत्र विसर्जन कर लिया, आपने मल विसर्जन कर लिया, आंतें तैयार हैं, पेट तैयार है, यह शरीर तैयार है उस भोजन को
पाचन के लिए, और सुबह का समय जब सूर्य उगता है हमारा मेटाबॉलिज्म सबसे तेज होता है। कहा जाता है अगर आपको मीठा खाने का शौक है तो यही समय है जब आप ढेर सारा मीठा खा सकते हैं, जो आपके शुगर को, आपके ब्लड स्ट्रीम में शुगर को नहीं बढ़ाता, वो बहुत जल्दी नीचे आ जाता है। यह कई शोधों के द्वारा पुष्टि कर दी गई है कि जो रात में, दोपहर में, शाम में अगर मीठा आप खा रहे हैं तो यह रात भर आपके शुगर लेवल को बढ़ाता है, आपके पैंक्रियाज को रात भर काम करना पड़ता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि सुबह आपका जो नाश्ता है वह पौष्टिकता से भरा होना चाहिए। फल, सलाद, रोटी, सब्जी, आप चावल खाना चाहें चावल, ढेर सारा सलाद, यह आप पौष्टिकता से भरा आप नाश्ता करिए। यह एक अच्छी आदत कहलाएगी। भले दोपहर का खाना आप स्किप कर दीजिए, दोपहर में 2 केले खा के रह जाइए, दोपहर में 5-6 काजू खा के रह जाइए, कुछ चने खा के रह जाइए, चलेगा। लेकिन सुबह का नाश्ता आपका हैवी होना चाहिए, वह भी सूर्य उगने के 1 से 1.5 घंटे के भीतर ही। सूर्य उगते साथ हो जाए तो और भी अच्छा, लेकिन सूर्य उगा है और उसके 1-1.5 घंटे बाद आप नाश्ता कर रहे हैं, वह गलत हो जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि सुबह का नाश्ता आप पौष्टिकता से भरा लें, राजा की तरह लें। यह आपको ध्यान देना है। सुबह की एक बहुत अच्छी आदत वह है पॉजिटिव रहिए। मैं कई लोगों को देखता हूँ सुबह उठते साथ वे न्यूज़पेपर ढूंढते हैं, वे न्यूज़ चैनल लगाकर बैठ जाते हैं। और आप खुद एनालिसिस करिए, आज का न्यूज़पेपर अगर आपके घर आता हो, मेरे घर तो नहीं आता, अगर आपके घर आता हो तो उठा कर देखिए, आपको उसमें 80% न्यूज़ है नेगेटिव मिलेंगे। यहाँ चोरी, यहाँ डकैती, यहाँ यह लेकर भागा, यहाँ एक अपहरण, काम की बातें आपको कुछ न्यूज़ ही मिलेंगे। क्योंकि ये न्यूज़पेपर वाले, ये न्यूज़ चैनल वाले क्या अच्छा हो रहा है उस पर फोकस बहुत कम करते हैं। जो चीज़ें नकारात्मक है, जिस पे लोग चिपके रहें, वह चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाती हैं। तो सुबह उठकर आपको कोशिश करनी है कि आप सकारात्मक सोच के साथ रहें। कोई ऐसा आपका दोस्त हो, कोई ऐसा गुरु हो, कोई ऐसा प्रेमी हो, कोई ऐसी प्रेमिका हो, कोई ऐसा मित्र हो जिसके साथ ऐसी वार्तालाप होती हो जो सकारात्मकता से भरी हो, उनके साथ समय बिता लीजिए। ना हो तो अकेले पॉजिटिव सोच के साथ में कुछ अच्छा सोचने में बिताइए। अपने आप को सोचिए, अपने विजुलाइज करिए कि आपके जीवन में और क्या चाहिए, आपको क्या क्या सकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में चाहिए। और ध्यान के बाद में वह 10 मिनट का एक विजुलाइजेशन प्रोसेस कर लीजिए कि आपको जीवन कैसा चाहिए, उसके बारे में सोचिए। अपने आसपास आप क्या चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। यह 10 मिनट पॉजिटिव सोच आपकी पूरे दिन की ऊर्जा को बदल देगा। आप तरोताज़ा हो जाएंगे, नव युवन से भर जाएंगे, दोपहर की नींद गायब हो जाएगी। करके देखिए, काफ़ी प्रभावी है। तो आपको जो अगली आदत अपनानी है वह आपको एक पॉजिटिव सोच के साथ दिन की शुरुआत करनी है। अगली आदत जो आपके इस पॉजिटिव सोच रहने वाले काम में बहुत मदद कर सकती है वह है कुछ अच्छा पढ़ें। जिनको पढ़ने का शौक़ नहीं है वे ऑडिबल बुक अपने कान पर, अपने हेडफोन पर लगा लें। जब आप पढ़ते हैं कोई अच्छी चीज़ें, पढ़ने का मतलब आप उठाकर नॉवेल, उठाकर कोई गॉसिप, बॉलीवुड गॉसिप या कोई इस तरह की चीज़ें नहीं पढ़नी है, नकारात्मक न्यूज़ नहीं पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने हैं। पढ़ने का मतलब ऐसे लेख, ऐसे आध्यात्मिक प्रकाशन जो आपके जीवन को बदलें, आपके जीवन के मूल्यों को बदलें, आपकी सोच को बदलें, ऐसी पॉजिटिव सोच वाली किताबें पढ़नी हैं, ऐसे लेख पढ़ने हैं। वो चाहे किताबों के माध्यम से हो, वह कोई PDF हो, वह कोई ऑडिबल बुक हो, उसे सुनिए, जिससे आप एक पॉजिटिव जोन में जाएंगे। जो नकारात्मक लोग हमारे आसपास हैं, 95% लोग नेगेटिव बात ही करते हैं, नेगेटिव माइंडसेट में ही रहते हैं, वहाँ से उभरने में आपको मदद मिलेगी। तो अगली आदत जो आपको अपनानी है वह सुबह उठकर कुछ अच्छा पढ़ना है। ऐसा पढ़ना है जो आपको एक नई दिशा दे, आपके विचारों को बदले, आपके जीवन में एक मूल्यों को बढ़ाए, वह चीज़ ही पढ़िए। 9वीं आदत, और आज के युग में यह अपनाने की बहुत ज़रूरत है। और यह आदत अपनाना नहीं, यह आदत हमें छोड़ना है। बहुत लोग आप देखते होंगे अपने आसपास भी, अपने घर में भी, छोटे बच्चों को भी सुबह उठते साथ उनकी खोज मोबाइल के लिए चालू हो जाती है। और सुबह उठकर मोबाइल में जाएंगे, वे किसी का व्हाट्सएप में जाएंगे, किसी का स्टेटस देखेंगे, वो शॉर्ट्स लगा लेंगे, वो रील लगा लेंगे, वो यूट्यूब पर जाएंगे, वहाँ कुछ चीज़ देखेंगे और अपने पूरे दिन का बेड़ा गर्क कर लेंगे। क्योंकि ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो हम अपनी शक्ति का तो अपव्यय करते ही हैं, प्लस जो चीज़ हम देखते हैं उसका असर हमारे
मनोचित्त पर पड़ता है, उसका असर हमारे अवचेतन मन पर पड़ता है और उसी अनुरूप हमारे पूरे दिन में घटनाएं घटती हैं। तो अगली जो आदत है वह अपनाना नहीं है, वह त्यागना है। सुबह उठकर मोबाइल के साथ कम से कम समय बिताएं, मोबाइल के साथ कम से कम भिड़े रहें। नहीं है कुछ, सो जाइए। आपके पास और जीवन में कुछ करना नहीं है, आपके जीवन में सपने कुछ भी नहीं है, तो मोबाइल चलाना छोड़कर सो जाइए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। बनिस्बत आप बैठकर मोबाइल चला रहे हैं, सोशल मीडिया में आप ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, ऐसी भड़काऊ चीज़ें देख रहे हैं, ऐसी धार्मिक उन्माद जो चीज़ें लाएं वह आपको प्रस्तुत की जा रही हैं, उससे आपका दिमाग ही खराब होने वाला है, आपके अवचेतन मन में दूषिता ही जाने वाली है। तो उससे बचिए। नहीं है कुछ काम, कुछ सपने आपके जीवन में नहीं है, एक ढर्रे में जीवन चल रहा है कि 11 से 5 की ऑफिस करनी है, कोई काम नहीं है, सो जाइए, वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके स्वास्थ्य के लिए। यह नहीं कि सुबह उठकर आप मोबाइल चला रहे हैं। और जब आप ऐसी आदत अपनाएंगे कि आप उठकर क्रिएटिव चीज़ों में कर रहे हैं, घर के गमले ही ठीक कर रहे हैं, कुछ वॉक ही कर ले रहे हैं, तो वो देखकर आपके बच्चे भी सीखेंगे और वही लाइफस्टाइल वो भी अपनाएंगे। तो आपको जो अगली आदत अपनानी है वह यह है कि एक आदत को त्यागना है, और वह यह कि सुबह उठकर आप मोबाइल, टेलीविज़न, इस तरह की चीज़ों को न देखें। अगली आदत, 10वीं आदत और बहुत ज़रूरी आदत है, वह है आपका संगत। संगत बुरी हो जाए तो बड़े से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति पतन की ओर चला जाता है। तो संगत किसकी? ऐसे गुरुओं की जो आपके जीवन के मूल्यों में वृद्धि लाएं। ऐसा कोई साथी, ऐसा कोई मित्र, ऐसा कोई क्लोज वन जिसके साथ समय बिताने से आपको अच्छा फील होता हो, आप नेगेटिविटी से दूर होते हैं, उसके साथ बिताए गए पल आपको ऐसा लगे कि अब समय है ही नहीं, इतनी जल्दी यह समय कैसे पार हो गया। ऐसे लोगों के साथ बैठकर, मौन बैठकर या उनके साथ संवाद स्थापित करके बातचीत करनी, या फिर उनके साथ संगत रखना। जब आप ऐसा करते हैं, और ये ऐसा बड़े बड़े लोग करते हैं, या तो किसी के साथ रहकर या फिर फ़ोन कॉल्स के माध्यम से ही, तो जब आप इस तरह के लोगों के साथ में रहेंगे, आपके जीवन में कोई ऐसा लोग नहीं है, तो किताबों को अपना मित्र बना लीजिए, उनको अपना गुरु बना लीजिए। और अगर आप भाग्यशाली हैं, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको पॉजिटिव ऊर्जा से भरता है, तो उसके साथ 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे का समय जरूर बिताइए। ये 1 घंटे बिताए हुए समय आपके पूरे दिन को ऊर्जामयी बना देगा। तो दोस्तों, ये 10 आदतें जो हमें सुबह उठकर अपनानी है, और यह हर सफल व्यक्ति करता ही करता है, लेकिन ज़रूरत है इसे अपना धर्म बनाने की। हमारे बोलने पे, किसी की प्रेरणा से, कहीं और कोई आर्टिकल पढ़कर आप प्रेरित होकर 2, 3, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन कर लें, ऐसा नहीं। इसे अपना लाइफ स्टाइल बनाना होगा। तो आज वचन दीजिए हमें कि 90 दिन आप इन 10 आदतों को अपनाएंगे। अपना कर देखिए कि आपके जीवन में कितना जादुई परिवर्तन आता है, आपके जीवन, आपका पूरा दिन कितना ऊर्जामयी हो जाता है। आपके भीतर ऊर्जा ही ऊर्जा रहती है, क्योंकि आपने अपने आप को ऐसी जगह पर नहीं लगाया जहाँ पे आपकी ऊर्जा का शोषण हो, जहाँ कोई आपकी ऊर्जा को चुराए, आपकी ऊर्जा का दोहन करे। तो जब आप ये 10 चीज़ें अपनाते हैं, 10 आदतें अपनाते हैं, तो आपके जीवन में सच में कायाकल्प होने लगता है। दोस्तों, हमने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था कि एक बोनस आदत भी हम आपको बताएंगे, जिसे आपने नहीं अपनाया तो ये जो 10 आदतें हैं वो अमल में आएंगी ही नहीं। और वह आदत है बिस्तर को तुरंत छोड़ने का। कई लोगों की नींद 3:30-4 बजे पे खुलती है, लेकिन वे समय देखते हैं, सोचते हैं कि 5 मिनट और सो लेते हैं, 5 मिनट बाद हम उठ जाएंगे, जो करना है, जो मैंने 10 पॉइंट बताए वो कर लेंगे। और ये 5 मिनट कब 10 मिनट, कब 1 घंटे, कब 2 घंटे में बीत जाते हैं, पता चला 6, 7, 8 बज गए और हम सोते ही रह गए। तो जो बोनस आदत हम आपको अपनाने बोल रहे हैं वह यह कि अपनी बॉडी मेमोरी में यह डालिए, आपके शरीर की याददाश्त में यह डालिए कि नींद जब भी खुले हमारा पैर बिस्तर के बाहर जाना चाहिए। ये मेरी बॉडी मेमोरी है। मेरी नींद, अलार्म मेरा 3:45 का रहता है, 3:45 का रहता है, लेकिन मेरी नींद जो है 3:35, 3:30, 3:20, 3:25 पर भी खुल जाए, मेरा एक पैर सीधे बिस्तर के बाहर जाता है। ये मेरी बॉडी मेमोरी बन गई है। और जैसे ये बिस्तर के बाहर जाता है, फिर मुझे वो बिस्तर खींचता नहीं है। इसे आपको बदलना होगा। 90 दिन इसका अभ्यास करना होगा कि उठे, अपने पैर को बाहर निकाले, करके देखिए। केवल आपने इतना ही कर लिया ना, तो आप हर दिन सुबह उठने लगेंगे, क्योंकि यह प्रकृति, यह शरीर आपको 3:30-4 बजे उठाता ही उठाता है। आप गौर कर लीजिए, लेकिन
कई आलसी लोग, कई प्रमाद से भरे लोग, कई देर से सोने वाले लोग कल तो देर से सोए हैं, आज 10 मिनट और सो लेते हैं, नींद पूरी हो जाएगी। आधे घंटे और सो लेते हैं, अलार्म लगाएंगे, आधे घंटे और सो लेते हैं बोल के फिर अलार्म लगा के सोते हैं। आधे घंटे बाद अलार्म भी बजता है, लेकिन बॉडी की तो आदत है आराम करने की, उसे वो बिस्तर, वो रजाई, वो कंबल, वो एसी की ठंडक सब बढ़िया लग रही है, तो वह व्यक्ति सोता ही रह जाता है। यहाँ से आपको निकलना होगा, इन सब चीज़ों को अपना धर्म बनाना होगा। धर्म केवल वो नहीं है जो आप पूजा पाठ और सब कर रहे हैं, यह शरीर भी ईश्वर ने दिया है, यह शरीर भी ईश्वर का दिया हुआ, इसका ध्यान रखना, इस मन का ध्यान रखना, इस आत्मा का ध्यान रखना भी आप ही की जिम्मेदारी है। और जब आप इसका ध्यान नहीं रखते, वह ईश्वर, वह परमेश्वर, उसे जो नाम दीजिए वह रुष्ट हो जाता है, फिर वह शरीर में व्याधियाँ देता है, वह शरीर में रोग देता है। तो अपनी बॉडी मेमोरी बनाइए कि जब भी नींद खुले मुझे तुरंत बिस्तर छोड़ना है, उस बिस्तर से फिर नफरत करनी है। रात में प्यार करना है, उस बिस्तर के मतलबी बन जाइए। बिस्तर के साथ तो कम से कम ऐसा करिए, बाकी लोगों के साथ ऐसा मत करिए, लेकिन बिस्तर के साथ मतलबी बन जाइए। रात हो तो उसे प्रेमिका की तरह अपने आलिंगन में लीजिए कि तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा परमेश्वर है। लेकिन जैसी सुबह हो और नींद खुल जाए, तेरा मुझसे अब कोई नाता नहीं है, यह बोलकर उस बिस्तर को छोड़ दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे ना, उस बिस्तर को अगर कहना है कि तू बेवफा निकला, बोलने दीजिए, लेकिन आपको अपने शरीर को ध्यान देना है। जैसी नींद खुले उस बिस्तर से आपको नफरत करना है, फिर सीधे आप उससे रात में ही प्यार करेंगे। यह ध्यान रखिएगा, दोपहर में भी आपको उससे प्रेम नहीं रखनी है, उससे कोई मतलब नहीं रखना है। वो बस आपके रात का दोस्त होगा, वह बस आपके रात का साथी होगा। उसे धन्यवाद भी दीजिए कि तेरी वजह से मेरा शरीर विश्राम कर पाता है, तेरी वजह से मेरा मन विश्राम में चला जाता है। उसको एहसानमंद होइए उसके, लेकिन जैसी सुबह उठे एक मतलबी व्यक्ति की तरह उसका त्याग करिए और अपने जो भी शेड्यूल हैं, जो 10 आदतें अपनानी हैं, उसे अपना कर देखिए और 90 दिन हमारे बोलने पर करके देखिए, आपका जीवन कितना जादुई रूप से बदलता चला जाता है।